ये जीवन में बहुत ख्याल से जीवन जीना है। इस दुनिया में सब सुख के साथी है, दुख में कोई पास में खड़ा नहीं रहता है। इसलिए कभी भी कोई चीज़ के लिए पाप नहीं करना। एक दिन हमको जाना है, कोई साथ में आने वाला नहीं है। दुख में कोई साथ में नहीं रहते, पशु जन्म हो या पक्षी का या मनुष्य का। आपने भागवत की एक गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी कि जब हाथी सरोवर में पानी पीने के लिए गए हैं, हाथी और अपनी पत्नी और बच्चे सब, तो जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया हाथी को तो सब छोड़कर चले गए, हाथी एकला जूझता रहा। तो दुख में कोई साथ में नहीं रहते, ये पूरी दुनिया का नियम है। और इसीलिए आज दशरथ राजा बोलते हैं कि हे कैकेयी, तो तुम्हारे स्वार्थ के लिए हम सबको दुखी क्यों कर रही हो। और जब कैकेयी नहीं मानी तो दशरथ राजा ने रात्रि देवी से कहा कि हे रात्रि देवी, आप सुबह मत होने देना, सुबह में अयोध्यावासी सुखी नहीं होंगे। आप रात्रि देवी सुबह मत होने देना। सूर्य नारायण से दशरथ राजा कहते हैं कि हे सूर्यदेव, आप उदित मत होना, अयोध्या की हालत देखकर आप भी दुखी होंगे, आपके वंशजों की हालत देखकर आप दुखी होंगे। आप सूर्य नारायण से कहते कि आप उदित मत होना। राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुबह हो गई, वशिष्ठ मुनि अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, राजा अभी जगे नहीं। वशिष्ठ मुनि ने सुमंत्र से कहा कि आप जाइए और राजा को जगाइए। सुमंत्र आए हैं, राजा मूर्छित पड़े हैं। कैकेयी से पूछा कि क्या हुआ। कैकेयी कहती है कि राम राज्याभिषेक के उत्साह में दशरथ राजा को पूरी रात नींद नहीं आई, इसलिए अभी सो रहे हैं। आप जल्दी राम के पास जाइए और राम को बुला कर आइए। सुमंत्र जी गए हैं, राम को बुला कर आए हैं। रामचंद्र भगवान ने आकर पिताजी को प्रणाम किया, मां कैकेयी को प्रणाम किया। दशरथ राजा केवल हे राम इतना कहकर फिर बेहोश हो गए। कुछ बोले नहीं पिताजी। राम ने कैकेयी से पूछा कि मां क्या मामला है, मेरे पिताजी इतने उदास क्यों हैं, क्यों मूर्छित होकर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कैकेयी ने सब बात सुनाई कि मामला कोई बड़ा नहीं है, मुझे 2 वरदान मांगने के थे, वो 2 वरदान मैंने मांगे। एक वरदान में मैंने मांगा कि राम 14 वर्ष वन में जाए, और एक वरदान मांगा कि अयोध्या की गद्दी भरत को मिले। आप वन में जाने वाले हैं, इसीलिए आपके वियोग से दशरथ राजा दुखी हो रहे हैं और मूर्छित होकर पड़े हैं। यदि आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, आपके पिता का वचन का पालन करेंगे, तो वे भी खुशी होंगे, सब खुशी होंगे। राम ने कहा कि माँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भरत जी को मामा के घर से तुरंत बुला लीजिए, मैं जरूर वन में जाऊंगा। पिता की आज्ञा का पालन करना वह पुत्र का सबसे बड़ा धर्म है। राम कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना वह पुत्र का धर्म है, मैं जरूर जाऊंगा वन में, आप भरत को बुला लीजिए। कैकेयी ने कहा कि भरत को हम बुला लेंगे, आप शीघ्र ही वन में जाइए। कैकेयी को तो एक ही बात है कि आप जल्दी यहां से जाइए, बस आप वन में जाइए। राम माता पिता को प्रणाम करके चले गए। राम ने कौशल्या के पास जाकर सब बात कही। कौशल्या ने कहा कि बेटा, वंध्या के दुख से भी यह अधिक दुख है। जिसको पुत्र नहीं होता है वह मां दुखी होती है, वह नारी दुखी होती है, किंतु जिसका पुत्र वन में जाता है संकट सहन करने के लिए, वो तो उससे भी ज्यादा दुखी होती है। तब लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण ने आकर कहा कि हे मां, राम वन में जाए वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे पिता कैकेयी के वश होकर यह कदम उठा रहे हैं। राम का कोई अपराध नहीं है, राम में कोई दोष नहीं है,
न तम पश्याम्यहम लोके परोक्षम अपि यो नरः स्वमित्रोपि निरस्तोपि योस्य दोषम उदाहरेत। लक्ष्मण कहते हैं कौशल्या से कि माँ, इस दुनिया में शत्रु भी राम के बारे में कोई दोष नहीं बोलते हैं, कोई अवगुण नहीं बोलते हैं, ऐसे राम को वन में क्यों भेजना। हमारे पिता कई के अधीन होकर यह निर्णय ले रहे। देव जैसे पुत्र को बिना अपराध कौन वन में भेजेगा। राम से कहते हैं लक्ष्मण, भैया आप राज्य का शासन संभाल लो, दूसरा सब मैं संभाल लूंगा। यदि कोई भरत का पक्ष लेगा तो उसे भी मैं मार डालूंगा। सरल लोगों को सब परेशान ही करते रहते, लक्ष्मण बोलते हैं, सरल लोगों को सब परेशान ही करते रहते। अन्य का राज्याभिषेक मुझसे सहन नहीं होगा, लक्ष्मण कहते हैं। संकट समय में कोई एक ऐसा आदमी भी साथ में होना चाहे, लक्ष्मण जैसा, जो सत्य बात कह सके सबको। लक्ष्मण आ गए हैं कि मैं किसी और को राज्य पर बैठने नहीं दूंगा। आज कोई राम राज्याभिषेक को रोक नहीं सकेगा, लक्ष्मण कहते। भाई से कहते कि भाई आप धर्म भंग या लोकापवाद का डर मत रखिए। कुमार्ग पर जाने वाले बड़े लोगों का भी नियमन करना चाहिए। पिताजी यदि कुछ गलत काम कर रहे हैं तो भाव और प्यार से उनको भी कहना चाहिए कि एक गलत काम है। लक्ष्मण कहते कि भाई आप गद्दी संभाल लीजिए। तब राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, इसमें कैकेयी का और पिता का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ही करा रहे हैं। पिता मेरा त्याग करके भी यदि सत्य का पालन कर रहे हैं तो मुझे राज का त्याग करके पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राम की भावना देखिए कि पिता मेरा त्याग करके भी, अपने प्राणों से भी मैं उनको प्रिय हूं, मेरा त्याग करके भी पिता यदि सत्य का पालन कर रहे हैं तो मुझे राज का त्याग करके पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कौशल्या से राम कहते कि मां, परशुराम ने कष्ट सहन करके भी पिताजी की आज्ञा का पालन किया था। भागवत में ऐसा लिखा है कि एक बार जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हारी माता का सिर काट डालो। थोड़ा जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी पर गई थी, वहां थोड़ा सा कोई गंधर्व लोग स्नान कर रहे थे, उनको देखकर थोड़ा मन उसका विचलित हुआ और मानसिक व्यभिचार को जानकर जमदग्नि ऋषि जब आश्रम में थे और रेणुका जब आश्रम में आई तो जमदग्नि ऋषि ने कहा अपने पुत्रों से कि तुम्हारी मां ने मानसिक व्यभिचार किया है तो इसका सिर काट डालो। तो कोई पुत्र मां का सिर काटने के लिए तैयार नहीं हुआ। मां का सिर कौन काटता है, तो कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में परशुराम से कहा कि तुम्हारी मां का और मेरी आज्ञा नहीं मानने वाले सब भाइयों का सिर काट डालो। तो परशुराम के पास तो परशु हाथ में ही रहता था और परशु लेकर मां का और सब भाइयों का सिर काट डाला। तब जमदग्नि ऋषि ने कहा कि बेटा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, जो कुछ वरदान मांगना चाहे सो आप मांग लो। तब परशुराम ने कहा कि पिताजी यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो मेरी मां और मेरे भाइयों को जीवित कर दीजिए और उनको विस्मरण करा दीजिए कि मैंने उनको मारा था। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि जाओ तथास्तु, और अपनी मां और बेटे को फिर सजीवन कर दिया। रामचंद्र भगवान कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करने में परशुराम जी को कष्ट तो हुआ था, क्योंकि मां को मारना और भाइयों को मारना कैसे मार सकते, बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ था, फिर भी पिता की आज्ञा का पालन किया था। तो आज भी मुझे तो केवल वन में जाना है, इतना दुख सहन करके भी मैं मेरे पिता की आज्ञा का पालन करूंगा।